हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। आपने नए सेशन के लिए तैयारी स्टार्ट कर दिया होगा, है ना। नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम जो 2022 में होने वाला है, यानी कि JNVST 2022 नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम 2022। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने तैयारी अभी तो स्टार्ट कर दी होगी, नहीं की है तो जल्दी कर दो भाई। मैं सिलेबस, इस वीडियो में आपको सिलेबस, डिटेल सिलेबस बताऊंगा कि क्या क्या आपके एग्जाम में आने वाला है 2022 वाले एग्जाम में नवोदय विद्यालय का, है ना। ये सिलेबस के बारे में डिटेल बताऊंगा। अच्छा, सिलेबस के बारे में बात करने से पहले एक चीज जरा ये देखो तुम, ये क्वेश्चन कुछ जाना पहचाना लग रहा है। जिन बच्चों ने पिछले साल का पेपर, मतलब अभी जो 2021 में पेपर हुआ है, उसको अगर आपने देखा होगा तो ये शायद क्वेश्चन आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, है ना। अब एक पते की बात बताऊं कि ये सिलेबस में नहीं था, फिर भी क्वेश्चन आ गया था। समझ रहे हो, ये औसत वाला क्वेश्चन, एवरेज वाला क्वेश्चन। मैंने लास्ट में बच्चों को चिल्ला चिल्ला के बोला था, भाई साहब एवरेज का पढ़ के जाना, है ना। भले सिलेबस में नहीं है, आ जाता है एक आध क्वेश्चन। ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का क्वेश्चन देख लो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का क्वेश्चन। यहां से x का मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 196 इंटू 25, है ना। यहां से स्क्वायर रूट ही तो आपको निकालना है, जबकि ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था सिलेबस में, ये अलग से लिखा हुआ नहीं था। लेकिन मैंने आपको बोला था कि भाई साहब स्क्वायर रूट हर जगह काम आता है, क्यूब रूट हर जगह काम आता है, तो ये आएगा ही एग्जाम में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं ना आपको सिर्फ सिलेबस बताऊंगा, बल्कि ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से एक्स्ट्रा चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, है ना। कौन कौन से एक्स्ट्रा चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि एग्जाम में जो है एक आध क्वेश्चन आपका छूट जाए। जैसे जो जिन बच्चों ने ये औसत नहीं पढ़ रखा होगा, पक्का उनका ये क्वेश्चन छूटा होगा, जाहिर सी बात है, सिलेबस अगर देख के गए होंगे तो। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो तो पूरी लास्ट तक देखना, ठीक है। हमारा ऐप जो है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ये द्रोण स्कूल का ऐप, नए बच्चों के लिए मैं बता दूं, जहां पे हम लोग नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करवाते हैं। तो आप जाकर के द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अर्जुन बैच हमने स्टार्ट कर दिया है, अर्जुन बैच नए वाले सेशन के लिए एक अर्जुन बैच JNVST का, इसके अलावा सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय के मॉडल पेपर्स वगैरह भी है, तो जाकर के चेकआउट कर लेना, ज्यादा नहीं बताते इसके बारे में, ठीक है। चलो, तो अभी देखो सिलेबस में आप सभी को पता होगा कि 3 सेक्शन टोटल होते हैं इसमें। एक तो पहला अपना मेंटल एबिलिटी है, दूसरा अरिथमेटिक यानी अंकगणित, और तीसरा लैंग्वेज। अब देखो यहां पे धोखा है भाई, अंकगणित लिखा हुआ है लेकिन ये सिर्फ अंकगणित नहीं है, इसमें थोड़े बहुत बीज गणित के भी क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो। जैसे x मानने वाले क्वेश्चंस, समझ रहे हो, तो वो उस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मैं पढ़ा दूंगा, मास्टर की जिम्मेदारी है, मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें। अंकगणित के अलावा कुछ कुछ जो और आते हैं वो भी मैं पढ़ा दूंगा। क्या बात क्लियर है। चलो, तो मेंटल एबिलिटी से बेटा आते हैं 40 क्वेश्चन, मैथ से आते हैं 20 क्वेश्चन, और लैंग्वेज यानी कि भाषा में इट मे बी इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा, तेलुगु, कोई भी भाषा, है ना, कोई भी, मतलब 20-21 भाषाएं हैं, मैंने शायद लिस्ट बना के आपको दे दी है, ठीक है। तो इनमें से कोई भाषा एक आ सकता है। अब मेरे व्यूअर्स अधिकतर हिंदी वाले हैं या फिर इंग्लिश वाले हैं, तो हिंदी या इंग्लिश ही मान के चलो इसको, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश इसको मान करके चलो। 40 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है, तो बराबर ये 50 नंबर का ये हो गया, 25 नंबर का ये हो गया, और 25 नंबर का ये होगा। क्या बात क्लियर समझ में आ गई। यानी टोटल देयर विल बी 100 मार्क्स, 100 मार्क्स होंगे और 80 टोटल क्वेश्चन होंगे। ये तो बात बिल्कुल क्लियर सी है, मतलब इस एग्जाम में इतने 80 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्लियर है। चलो बात करते हैं सिलेबस की। सबसे पहले बात करते हैं मेंटल एबिलिटी, यानी कि जो हमारा पहला सेक्शन है जिसमें कि 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो उसके सिलेबस की बात करते हैं। ध्यान से देखते हुए चलना बच्चे, और जहां आपको जरूरत पड़ी स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। अब देखो ये 40 क्वेश्चन है ना, तो 40 क्वेश्चन में आपको 10 सेक्शंस मिलेंगे, 10 सेक्शन, हर एक सेक्शन में 4-4 क्वेश्चन, बराबर टोटल 40 होंगे, यानी कि 10 चौके 40 टोटल होंगे। 10 सेक्शन यानी कि 10 प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, राइट। और एक प्रकार में 4-4 क्वेश्चन होंगे, उस तरह से टोटल 40 होगा। अब गुरुजी 10 प्रकार के क्वेश्चन कौन है बता तो दो। ये रहे 10 प्रकार के क्वेश्चन, मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है, हिंदी में भी लिख रखा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हो। बाकी मैं थोड़ा बकायदे आपको बताता हूं ना। देखो ये पहला, मतलब ये एक मिनट मास्टर, या सही से लिखो, 1 2 3 4 5 ये हो गए, और इसके अलावा 6 7 8 9 10, यानी कि टोटल 10 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विल बी देयर इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। ये सारे 10 तरह के क्वेश्चन। पहला तरह क्या है, पहला प्रकार जो है वो है हमारा ऑड मैन आउट, यानी कि भिन्न आकृति वाला प्रकार है, ठीक है, भिन्न आकृति। इसमें क्या होता है कि 4 आकृतियां आपको इस तरह से दी हुई होंगी, एक अलग होगा, 3 किसी न किसी विधि से एक समान होंगे, एक अलग होगा, उसको आपको छांटना होगा सीधा, है ना। इसमें सिमिलर आकृति, समान आकृति, झोली भरने वाला क्वेश्चन, भाई नंबरों से झोली भरने वाला क्वेश्चन, आपको देखना होता है कि इसके सिमिलर कौन है, जो भी होगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, पैटर्न पूर्ति में आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, जहां पे ये जो खाली छूटा हुआ है ना, इसमें पैटर्न आपको पूरा करना है। देखो थोड़ी जल्दी जल्दी बता रहा हूं, लेकिन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम्हें ना सिलेबस से कोई खास मतलब नहीं है वैसे, समझ रहे हो। मैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते रहता हूं, लेकिन बस तुम्हारी संतुष्टि के लिए बता रहा हूं ये। तो जल्दी जल्दी मैं बताते चल रहा हूं। श्रृंखला पूर्ति में तो क्या करना है, देखो 1 2 3 फिगर दिए हुए होते हैं, चौथे में आपको भरना होता है कि क्या सीरीज आएगा। संबंध वाले में
इन दोनों आकृतियों में जो संबंध रहता है वही संबंध इसमें और इसमें रहता है। तो बताना है भाई कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ये सभी की प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, है ना। द्रोण स्कूल ऐप पे सारी चीजें अवेलेबल है, जाकर के ले सकते हो। यहां पे देखो आकृति पूर्ति करना है तो बस आकृति पूर्ति मतलब इसको अपने को कंप्लीट करना है, कौन सा बैठेगा देख लेना है। मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब, तो यहां पे दर्पण रखा रहेगा, शीशा जो सुबह सुबह उठ करके मुंह देखते हो ना, तो उस तरह से ये रखा रहेगा। आपको बस देखना है कि ये किस में किस तरह से बनेगा ऐसे शीशे में, ठीक है। नाउ अगेन ये देखो पेपर कटिंग वाले में, पेपर कटिंग वाले में बस ऐसे एक पेपर लोगे, फोल्ड करोगे, उसके बाद उसमें कुछ कुछ कटिंग लगा दोगे, फिर उसको अनफोल्ड करोगे। उसके बाद देखना है आपको कि कहां पे ये कटिंग्स बन रही हैं, उभर करके आ रही है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। 9th वाला फिगर क्रिएशन, मतलब ये तुम्हारा दे दिया रहेगा इस तरह से 3-4 फिगर आपस में जोड़ के बताना है कि कौन सा ये बनेगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन एम्बेडेड फिगर यानी कि छिपी हुई आकृति। छिपी हुई आकृति, देखो ये आकृति कहां पे छिपी है, बस लुका छिपी का खेल खेलना है। देखो यहां पे छिपी हुई है तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 10 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने ये 10 टाइप लिखवाया। अब हर एक में 4-4 आएंगे। आकृति पूर्ति में 4 आएगा, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, तो टोटल 4×5 20 ये हो गए, और ये 4 4 4 4 और 4 यानी कि 20 ये हो गया। टोटल 40 क्वेश्चन विल बी देयर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बढ़िया चीज के बारे में आपको बताता हूं। अनअकैडमी कॉम्बैट आपके लिए अनअकैडमी एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेके आ रहा है, हर हफ्ते लेके आते रहता है। मुझे कमेंट सेक्शन में अभी लिख करके बताओ कि कितने बच्चों ने पिछली बार का टेस्ट दिया हुआ था, ठीक है। और ये जो अगला वाला टेस्ट है जो 29 अगस्त को होने वाला है ना, मार्क द डेट याद कर लेना। ये टेस्ट, इस टेस्ट में आप 1 करोड़ नहीं बल्कि 2 करोड़ तक के स्कॉलरशिप जीत सकते हो। सो ये स्कॉलरशिप का टेस्ट है जो अनअकैडमी जो है हर हफ्ते लेकर आप लोगों के लिए आता रहता है। किस प्रकार का टेस्ट है, तो ये एक गेमिफाइड क्विज है ना। गेमिफाइड क्विज कहने का मतलब क्या गुरुजी, आपको ना लाइव रैंकिंग अपनी दिखेगी। जैसे आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो आपकी रैंकिंग तुरंत घट जाएगी, कोई क्वेश्चन सही किया आपकी रैंकिंग तुरंत बढ़ेगी। तो लाइव एक टाइम पे स्टार्ट होगा, सारे बच्चे एक साथ जुड़ेंगे और वहां पे ये टेस्ट आप दोगे, आपकी तुरंत लाइव रैंकिंग दिखेगी, मजा बहुत आने वाला है, ठीक है। किसके लिए है, तो 6 से 12th क्लास के लिए बच्चों के लिए है ये, 6 से 12th क्लास के बच्चों के लिए है ना। और मीडियम क्या होगा गुरुजी, हम तो हिंदी मीडियम के हैं, तुम्हारे लिए भी है, और इंग्लिश मीडियम के हो तो तुम्हारे लिए भी है। मीडियम दोनों के लिए है, हिंदी या फिर इंग्लिश कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, है ना। दोनों बच्चों के लिए, दोनों प्रकार के बच्चों के लिए है ना। अब देखो 6 से 8th क्लास के जो बच्चे हैं ना, उनके लिए 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के होंगे, 45 मिनट का होगा टाइम। 9th से 10th क्लास के जो बच्चे हैं 20 क्वेश्चन 20 मिनट 45 मिनट, सेम कहानी है ना। ये 11-12 के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर और 60 मिनट, थोड़ा सा ज्यादा लंबा टाइम आपको देना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम्हें टेस्ट तो देना ही है ना, फ्री का टेस्ट है। देखो अगर आपका ये टेस्ट जो है अगर लॉक्ड है तो आप द्रोण कोड का यूज करके अनलॉक कर सकते हो, बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। देखो ये आप देख सकते हो क्लास 8th का, 6th का एंड 7th का, ये सब आप देख सकते हो कि मैथ्स एंड साइंस का टेस्ट है। लिंक जो है सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप उन पे क्लिक करके चले जाना, वेबसाइट पे या तो चले जाना या ऐप पे चले जाना, दोनों जगह आपको ये टेस्ट देखने को मिल जाएगा। टाइम से स्टार्ट कर देना, 6, 7, 8, 9, 10 सभी के लिए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है। ये देखो 11th, 9th, 10th, 11th, 12th का है, साइंस और कॉमर्स दोनों के लिए। कॉमर्स के लिए देखो ये कॉमर्स के लिए, तो अगर आप दूसरे स्ट्रीम से भी हो तो भी आप ये कर सकते हो, ठीक है। अब अगर ये टेस्ट जो है लॉक्ड दिखता है, अगर पहली बार आप लॉगिन कर रहे हो या पहली बार टेस्ट देखो तो शायद लॉक दिखे, तो अनलॉक करने के लिए DRON द्रोण कोड का इस्तेमाल कर लेना बच्चे, वो टेस्ट जो है अनलॉक हो जाएगा। फ्री का टेस्ट है। अगर आप कोई भी अनअकैडमी का पेड सब्सक्रिप्शन लेते हो, पेड सब्सक्रिप्शन, तो आपको ये कोड यूज करना है। क्यों करना है, क्योंकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यस, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। कोई भी कोर्स, चाहे 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी कोर्स आप ले लो, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कोर्स ले लो, द्रोण कोड का यूज करोगे तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको 10% का डिस्काउंट लेना है तो द्रोण स्कूल का कोड जरूर, मतलब द्रोण कोड जरूर यूज करना, द्रोण स्कूल का कोड द्रोण, ठीक है, यूज करना। चलो तो ये अनअकैडमी का टेस्ट जरूर दे रहा। बढ़ते हैं अपने मैथ्स वाले सेक्शन पे। अंक गणित, देखो मैंने बोला था ना कि आपको अंक गणित मतलब कहने के लिए तो अंक गणित है, लेकिन कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें, ठीक है। तो अब वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा ये सिलेबस देखो। क्या गुरुजी ये तो हमें इंटरनेट से भी मिल जाता, अरे नहीं रुको। तो ये जो सिलेबस है ना, देखो आप देख रहे हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन इसको मैंने अच्छे से जमा रखा है, ऐसे नहीं तुम्हें बताऊंगा, अच्छे से देखो ये जमा रखा है सारा मैंने। तो अब देखो जैसे मैंने बोला था कि एवरेज का चैप्टर नहीं है ना, तो एवरेज का चैप्टर आपको पढ़ना है। अब वो कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं, द्रोण स्कूल का ऐप में डाउनलोड करके, द्रोण स्कूल के ऐप में आप देख सकते हो। यहां पे जो सिलेबस दिया हुआ था वेबसाइट पे वो मैंने लिखा हुआ है, जरा देखो। इसके अलावा मैं अभी बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, ठीक है, सब्र रखो। तो संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम पहला तो है, दूसरा पूर्ण संख्या और उस पर आधारित संक्रियाएं यानी कि होल नंबर्स एंड ऑल द फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन द होल नंबर्स, ये भी है ना। भिन्नात्मक संख्या यानी कि फ्रैक्शनल नंबर्स, गुणनखंड तथा गुणज, ये स्क्रीनशॉट पहले तो ले लो तुम, मैं थोड़ा किनारे हटाऊं, ठीक है।
ले लिया। चलो आ जाओ, एलसीएम एंड एचसीएफ, डेसिमल नंबर, दशमलव संख्याएं, मापन यानी कि मेजरमेंट, दूरी, समय तथा चाल यानी कि डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा व्यंजकों का सन्निकटन, अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चंस, पता है ना, अप्रोक्सीमेशन करना है। फिर सरलीकरण, बोर्ड मास वाले रूल यहां पे लगेंगे, सारे बदमाश वाले नियम। जो बच्चे कोर्स ले रखे होंगे द्रोण स्कूल का उनको तो पता ही होगा, ये वाला मैंने पढ़ा दिया है ऐप में। प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज, ये बहुत बेसिक है, आधार है सभी चीजों का। चाहे तुम लाभ हानि पढ़ो, चाहे डिस्टेंस और चाल वाला ये चैप्टर पढ़ो, तो इन सभी में ना ये काम आता है। चाहे ये साधारण ब्याज वाला पढ़ो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट वाला, तो ये सभी में काम आता है। देखो, लाभ हानि, साधारण ब्याज और परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन। अच्छा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का अलग से जिक्र तो नहीं था, लेकिन इस बार ये क्वेश्चन आ गया था पाइथागोरस थ्योरम वाला, समकोण त्रिभुज वाला आ गया था, तो वो सारी चीजें आपको कवर करते हुए चलनी है। ठीक है, इसके अलावा देखो बड़ा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की अलग से तो नहीं इसमें दिया हुआ है, लेकिन आपको पढ़ना है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग तथा वर्गमूल, इसी तरह से क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, यानी कि घन तथा घनमूल, ये सारी चीजें पढ़ लेना है। एवरेज आपको अलग से पढ़ लेना है, यानी कि औसत, है ना। तो ये सारे चैप्टर्स बेटा आपको पढ़ना है, जरूर से पढ़ना है। क्या बात समझ में आ रही है? और इसके अलावा जो भी चैप्टर है ना, मैंने द्रोण स्कूल के ऐप में पूरा डिटेल में बकायदे पढ़ा रखा है, वहां से आप बैच ज्वाइन कर सकते हो, अर्जुन बैच। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज लैंग्वेज। अब भाषा का सेक्शन है, तो गुरुजी इसका भी बता दे चलो क्या सिलेबस होगा। कोई सिलेबस नहीं है इसका। सिलेबस कहने का मतलब देखो, इसमें ऐसा है कि आपको अनसीन पैसेजेस यानी कि अपठित गद्यांश देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, अनसीन पैसेजेस कितने होंगे गुरुजी? 4 होंगे टोटल, 4 होंगे। मतलब पैसेज इस तरह से आपको लिखे रहेंगे ना, कई लाइंस में पैसेज लिखे रहेंगे, जिसमें से आपको आंसर छांट करके देना होता है। एक पैसेज में 5 क्वेश्चंस टोटल, तो 4 पैसेज में 4 गुणे 5 बराबर टोटल 20 क्वेश्चन इस तरह से होंगे। ठीक है, और इसके अलावा जैसे कि पैसेज आपको दिया ना, तो पैसेज में ही विलोम और पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं, पैसेज से अलग नहीं ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। इसी क्वेश्चन में, पैसेज वाले क्वेश्चन में ही आपसे विलोम और पर्यायवाची यानी कि एंटोनिम एंड सिनोनिम्स पूछे जाएंगे, और ये भी पूछ लिया जाता है कि बताओ कि इस पैसेज का टॉपिक क्या होगा, शीर्षक क्या होगा। तो ये कुछ चीजें, और भी कई तरह के मिसलेनियस जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको मैंने बहुत बकायदे अपने मॉडल पेपर वगैरह में समझा रखा है। ये तो क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएगा। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि भाई साहब ग्रामर आएगा कि ना। बेटा ग्रामर नहीं आने वाला, इसमें ग्रामर नहीं आने वाला। तो ग्रामर के पीछे ना पड़ना, संज्ञा सर्वनाम ये सारी चीजें जरूरत नहीं है। ठीक है, जो जरूरत है एग्जाम के लिए, एग्जाम जो डिमांड करता है वही आपको पढ़ते हुए चलना है। तो इसकी जरूरत नहीं है तो क्या पढ़े फालतू में, है ना। तो ग्रामर आपको पढ़ना ही नहीं है, बाकी ये सारी चीजें विलोम पर्यायवाची अभी से याद करना शुरू कर दो। ये 2 ही चीजें मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो ये सारी चीजें, ये तो रहा सिलेबस अपना। बाकी जो बच्चे अभी तक द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड नहीं किए, प्लीज आप द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करो। यहाँ पे सैनिक स्कूल एंड नवोदय विद्यालय की बहुत जम करके प्रिपरेशन हो रही है। 50 मॉडल पेपर की सीरीज काफी हमारी ट्रेंडिंग रही है, मतलब काफी ये सक्सेस रेट का बहुत ज्यादा रहा है। साथ ही साथ अभी नए सेशन के लिए हमने अर्जुन बैच स्टार्ट किया हुआ है। देखो आप अर्जुन बैच, तो नया बैच जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आप यहां से ले सकते हो। चलो उम्मीद करता हूं कि सिलेबस आपको पूरा क्लियर हुआ होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर। ठीक है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के धमाकेदार वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि हम और भी इसी तरह की वीडियोस लेकर के आते रहे। चलो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।